बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सह सकता। अलविदा दोस्तों। मेरी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बस दोस्तों, अब मुझसे नहीं सहा जाता। अलविदा। मैं बहुत परेशानी में हूँ, ना ही इससे बाहर निकल पा रहा हूँ, ना आगे बढ़ पा रहा हूँ। क्या करूँ, कोई रास्ता भी नहीं है। क्या आपकी जिंदगी में इस तरह के थॉट्स आते हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि जीवन में कुछ नहीं बचा है? क्या आपको भी लगता है कि ये सारी की सारी दुनिया आपके पीछे पड़ी है और आपको आपके घुटनों पे लाके छोड़ चुकी है, आपको अकेला छोड़ा जा चुका है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी जो परेशानी है उसका कोई अंत नहीं है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी परेशानी अब खत्म नहीं होने वाली है? तो सुनिए इस वीडियो को, आराम से सुनिए, समझिए। आपको सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा कि आखिर इस दुनिया, ये संसार, ये आपके अपने आप से क्या चाहते हैं। कंपटीशन में मिली हुई हार, पढ़ाई में पीछे रह जाना, अपने प्यार को खो देना, अपनों को खो देना, या फिर बीमारी, समस्याएं और भी पता नहीं कितनी ही समस्याओं का रूप है जो आपके सामने बहुत ही बड़ी मुसीबत लेके खड़ा हुआ है। इसलिए इस वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। जिंदगी, जीने का नाम ही जिंदगी है। जो है वो जिंदा है, जो है ही नहीं वो तो मर चुका है। हम इंसान जो हैं वो बड़े ही अजीब होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो बिल्कुल एक खाली मेमोरी कार्ड की तरह होते हैं। हमारी सारी इंद्रियां काम कर रही होती हैं, हमारी आंखें देख रही होती हैं, कान सुन रहे होते हैं, दिमाग अच्छी तरह से चल रहा होता है, पूरी बॉडी काम कर रही होती है, लेकिन हम एक खाली मेमोरी कार्ड से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। एक ऐसा मेमोरी कार्ड, एक ऐसा कंप्यूटर जो जल्दी से जल्दी सब कुछ गेन करना चाहता है, अर्जित करना चाहता है और अपने पास नॉलेज का भंडार भरना चाहता है। वही हम करते भी हैं। बचपन को अगर हम याद करें, अगर हम अपने बचपन को याद भी करते हैं तो हमें क्या याद आता है, कितना याद आता है? बहुत ही कम, बहुत ही कम हम अपने बचपन को याद कर पाते हैं। कारण क्या है? उस समय हम अपने दिमाग को भर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। अगर हम हिंदी भाषा सुनते हैं तो हिंदी सीख जाते हैं, उर्दू सुनते हैं तो उर्दू सीख जाते हैं, इंग्लिश सुनते हैं तो इंग्लिश सीख जाते हैं। ये तो हमारा दिमाग का पावर है कि हम गहरी से गहरी, कठिन से कठिन भाषा, उसमें होने वाले व्याकरण का उपयोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आप भी उनमें से एक हैं। हम सब एक खास कण से बने हैं। अरबों कणों में से चुनकर एक कण बना है आपके रूप में, मेरे रूप में, हम सब के रूप में। हम सब स्पेशल हैं, खास हैं। तभी तो हमें चुना गया है इस जिंदगी के लिए, इस लाइफ के लिए, जीने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लड़ने के लिए, प्यार करने के लिए, बहस करने के लिए, हर चीज के लिए जीवन ने हमें चुना है। फिर उसी जीवन में सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, छोटे से थोड़े बड़े होते हैं। सीखते हुए, जैसा कि सभी जानते हैं कि एक आम तौर पे मनुष्य 14 साल तक सीखता है। उसके बाद उसकी सीखने की क्षमताएं कम होती जाती है, क्योंकि वो काफी कुछ सीख चुका होता है और अपने जीवन में सीखी हुई चीजों को ही वो अपनी लाइफ में अप्लाई करता है और आगे बढ़ता है। और जब वो जवान होता है, यंग हो जाता है, तो उन्हीं चीजों से वो आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन आगे जाकर क्या होता है? हम में से कई इंसान जो कि हमारे जैसे ही हैं, इस जीवन से बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं।
उन्हें ये लगता है कि शायद वो उस काबिल नहीं है कि वो जीवन को जी सके, इस कीमती लाइफ को एंजॉय कर सके। कारण शायद तनाव होता है, कारण शायद कंपटीशन का दबाव होता है, कारण खुद में होने वाली कमियों का एहसास होता है कि हम जो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पा रहे हैं, हम जो बोलना चाहते हैं हम वो बोल नहीं पा रहे हैं, हम जिसको पसंद करते हैं शायद वो हमें पसंद नहीं करता, या हम जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं पा रहे हैं। हम दोष भी देते हैं लोगों को कि शायद हम इसके कारण, उसके कारण, उस चीज के कारण ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कारण नहीं है दोस्तों, ना ही ये रिजल्ट है। जिंदगी ना ही कारण है ना ही रिजल्ट है, जिंदगी तो एक सफर है। वो गाना सुना है ना आपने, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। कुछ ऐसा ही जीवन होता है, हम जी रहे हैं, जो बीत गया है वो तो भूतकाल हो चुका है, और जो आने वाला है वो तो आने वाला है। भविष्य के अंदर भविष्य छुपा है, लेकिन जो आज चल रहा है वही तो जीवन है। हर एक सेकंड जो आपकी जिंदगी का निकल रहा है वो भूतकाल हो चुका है। इस वीडियो के शुरू होने के पहले जो आपने देखा वो भूतकाल है। इस वीडियो में मेरे सुने हुए हर एक शब्द का आपके दिमाग में चलना भी एक भूतकाल का ही कारण है, और जो मैं बोलने वाला हूं या आप जो सुनने वाले हैं वो भविष्य है। आप उसके बारे में पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होगा, तो हम या कोई और ये कैसे डिसीजन ले सकता है कि जीवन यहीं तक है। हम ये कैसे सोचें कि कहानी यहीं तक है। हम इस कंपटीशन से डरते क्यों हैं, और सबसे बड़ी बात तो हम कंपटीशन करते क्यों हैं। आप किसको हराना चाहते हो, अपने पड़ोस वाले अंकल को, अपने साथ वाले पढ़ने वाले बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, किसको हराना चाहते हो, और क्यों हराना चाहते हो। क्योंकि आपको लगता है कि शायद मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा तो मैं सबसे आगे हो जाऊंगा, मेरे पास भी कुछ कहने को होगा। लेकिन दोस्तों ये जिंदगी नहीं है। ये जो आप सोच रहे हैं ये जिंदगी का केवल एक छोटा सा टारगेट है। हकीकत ये टारगेट नहीं है, जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी खुश होने का नाम है, जिंदगी प्यार है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो सोचिए, कोई दो लोग मिले थे, उनके गहरे प्यार से ही आप हुए, और कोई दो लोग मिले थे जिनके प्यार से आप बड़े हुए। प्यार ही तो जीवन है। जिस जीवन में प्यार नहीं है वो जीवन ही नहीं है, वो जीवन ही बेकार है। बचपन में मां का प्यार, थोड़े बड़े होने तक पिताजी का भी प्यार, थोड़ी डांट, थोड़ी फटकार, इससे ही तो बड़े हुए हो ना। अगर इनसे ही दूर हो जाओगे तो आप जीवन को कैसे पाओ। दोस्ती, मित्रता, यारी, सहेली, अपने रिश्तेदार, ये सब लोग कहां तक अच्छे लगते हैं, जब तक वो अपने होते हैं, अपनी बात करते हैं, अपने तरीके से बात करते हैं। जब तक वो प्यार करते हैं तभी तक ऐसा करते हैं। और तो प्यार ही तो जीवन का दूसरा नाम है। अगर हम सोचते हैं कि प्यार जीवन नहीं है तो सोचिए, क्या एक निराशाजनक बकवास सी स्टोरी सुनना, या कोई टेबल को देखना, ये सारी या खाली बोतल को देखना, पीछे पड़ी है और आपको क्या उसमें कोई आशा, प्यार छोड़ चुकी नजर आता है? शायद नहीं आया, क्योंकि वो तो खाली है, वो बेकार है। जो परेशानी है वो जीवन के अंदर का रस नहीं है। जीवन के अंदर का रस, आपकी परेशानी असली रस होने वाली है। प्रेम, प्यार, सुनिए मोहब्बत को आराम से सुनिए,
अब कुछ लोग सोचेंगे कि समझिए, ये तो कोई बात आपको नहीं हुई, सारे हम अपने सवालों जीवन का से उत्तर पहले ही मिल जाएगा निराश हैं और कि इस आखिर ये दुनिया, तरीके से तो ये हमें कोई संसार, मोटिवेशन ये नहीं मिलता। आपके मैं कोई अपने मोटिवेशनल आप से स्पीकर क्या नहीं हूँ, चाहते हैं। बस मैं कंपटीशन में मिली हुई हार, अपने उन व्यूअर्स पढ़ाई को में पीछे रह जाना, अपने प्यार को खो देना, अपनों दो को खो देना, बातें कुछ या फिर आपस में करना चाहता बीमारी, हूँ ताकि उनको भी समस्याएं पता और भी चले कि पता नहीं नहीं भाई, कितनी ऐसा नहीं समस्याओं होता का है। रूप है जो आपके किसी का सामने भी जीवन बहुत ही सरल बड़ी नहीं होता मुसीबत है लेके खड़ा हुआ और है। किसी इसलिए का भी वीडियो जीवन को कठिन नहीं होता पूरा है। सुनिए, एक प्रभाव समझिए, आपको खुद हम कुछ डिसाइड करते समझने हैं को कि हमारा मिलेगा। जीवन कैसा होगा, कठिन, सरल जिंदगी या सुगम। सुगमता से हम जीने का जीवन को नाम ही जी जिंदगी सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन हम खुद ही उसे कठिन बना लेते हैं। वो जिंदा है। जो है ही नहीं दूसरों उसे से मर चुका है। कंपटीशन करके मिलेगा क्या? हो सकता है कि आप सबसे आगे भी निकल जाओ। इंसान जो है वो बड़े ही अजीब होते हैं, क्योंकि उनके आगे भी 4 लोग खड़े हैं। हो सकता है आप जब उनके हम भी आगे पैदा निकल होते जाओ, हैं, उनके आगे भी 40 लोग बिल्कुल एक खाली हो सकता है मेमोरी से भी आगे निकले। हमारी सारी इंद्रियां काम कर रही होती हैं, 400 लोग खड़े हैं, हमारी आंखें देख रही हैं। और जब आप सबसे आगे निकल जाओगे, दिमाग तो अच्छी आपके तरह पास से चल जीवन रहा की होता सबसे है, खास पूरी चीज बॉडी नहीं काम कर होगी, रही वो है होती है, समय। लेकिन हम टाइम। एक खाली मेमोरी कार्ड से ज्यादा कुछ नहीं आप होते। अपने लाइफ का एक खास एक पहलू ऐसा मेमोरी बिता कार्ड, एक चुके हो। ऐसा कंप्यूटर इस रेस में आगे बढ़ने के जो लिए क्यों जल्दी करें से ये जल्दी रेस? हम सब कुछ गेन क्या करना जरूरत चाहता है इसी रेस की? अर्जित करना क्या चाहता जरूरत है और है इसमें अपने दौड़ने पास की? नॉलेज का भंडार भरना चाहता है। जीवन ने हमें जो दिया है ना, बहुतों को नहीं, वही हम करते भी हैं बचपन को। और अगर हम याद करें, अगर हम अपने बचपन को याद तो भी करते हैं, उस जीवन को, उस ईश्वर को आप पे भरोसा है कि आप इस एक चीज के बिना भी दूसरों से बेहतर हैं, तभी आप करोड़ों की रेस में जीते हो। हम में से हर एक करोड़ों की रेस में जीत कर ही निकला है। खरा सोना है, या ये बोले कि खरा हीरा है, बस उसको पॉलिश होने की जरूरत है। कभी भी दूसरों से कंपटीशन के चक्कर में मत रहिए। अगर आप एक कमरे में हैं, एक छोटा सा सरल सा एग्जांपल देता हूं, शायद आपको बहुत काम आएगा। अगर आप एक कमरे में हैं, वो मान लीजिए वो कमरा छोटा होते होते इतना छोटा हो गया कि वो आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया, तो क्या ये दुनिया नहीं चल रही है? दुनिया तो आपके बिना भी चल रही है, दुनिया आपके बाद भी चलेगी। तो दुनिया आपके लिए रुकी नहीं है, लेकिन आपकी दुनिया आप तक है। आपकी दुनिया आपसे चल रही है। आपकी दुनिया आपके साथ ही है और हमेशा रहेगी जब तक आप हो। अगर आप तनाव में हो तो आपकी दुनिया तनाव में। अगर आप कंपटीशन में हो तो आपकी दुनिया पूरी कंपटीशन में आपको प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया में ही कंपटीशन है। अगर आप खुश हो तो पूरी दुनिया खुश है। अगर आप नाच रहे हो तो आपकी पूरी दुनिया नाच रही है। क्यों सोचते हो दूसरों के बारे में? समझ लीजिए, जहां आप खड़े हो वहां कोई नहीं खड़ा है। अगर किसी स्टेज पे आप जाते हो तो आपको ये डर लगता है कि इतने सारे लोगों के सामने मैं परफॉर्म कैसे करूंगा, कैसे कुछ बोलूंगा। हकीकत ये है कि आप ये सोचिए कि पूरा की पूरा हॉल खाली है, वहां कोई नहीं बैठा है, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। सबके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। उन्हें कोई मतलब नहीं है स्टेज पे कौन आ रहा है कौन नहीं। आपके अच्छे या बुरे परफॉर्म करने से आप हाईलाइट होते हो, नॉर्मल परफॉर्म करने से हाईलाइट नहीं होते हो। इसलिए बेफिक्र होके किसी भी चीज का, किसी भी स्थिति का सामना कीजिए, बेधड़क, बेझिझक। हारे या जीते क्या फर्क पड़ता है, सामना करना महत्वपूर्ण होता है। और जिस कारण से आप ये सोचते हैं कि जीवन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है जीवन में, समझ लीजिए ऐसा कभी नहीं होता है। समझिए, छोटी क्लास में थे तो सोचा था बड़े हो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बड़ी क्लास में आए तो बोले ये बोर्ड एग्जाम क्लियर हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। जिनने कर लिया वो आगे बढ़े, जिनने नहीं कर पाया वो पीछे रुके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन खत्म हो गया। ये तो केवल छोटे छोटे ब्रेकर हैं, रास्ता तो अभी चालू हुआ है।
गाड़ी चलाने वाले आप ही हैं। जितना समय आप देंगे गाड़ी उतनी अच्छी आप चलाएंगे। एग्जाम के बाद एग्जाम, एग्जाम के बाद नौकरी, नौकरी के बाद जीवन, फैमिली, फैमिली के बाद और भी ऐसा ही जीते हुए बुढ़ापा। क्या आप चाहते हैं कि संसार खत्म हो जाए? नहीं ना। याद रखिए, आपका संसार आप हैं। अगर आप आपका संसार उजाड़ना चाहते हो तो ही आप जीवन खत्म करोगे, वरना क्या जरूरत है जीवन खत्म करने की? इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ समझिए। मेरे इस वीडियो से शायद आप उतने प्रेरित ना हो पाए, लेकिन मेरी कोशिश पूरी है कि जो मैंने जीवन से सीखा है मैं आपको कुछ उसके बारे में सिखा सकूं। महत्वपूर्ण होता है जीवन को जीना, वो भी प्यार से। सबसे प्यार करिए, सबसे प्यार करिए, अच्छे वक्त से प्यार करिए, बुरे वक्त से प्यार करिए, अपनों से प्यार करिए, परायों से प्यार कीजिए, दुश्मन से प्यार करिए, क्योंकि प्रेम सबके लिए होता है। दुश्मन से प्रेम कैसे होगा? अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो सोचिए कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, यानी आप उसको अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समय दे रहे हैं। और अगर आप उसको समय दे रहे हैं, दैट मीन्स आप उससे प्रेम करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोई व्यक्ति दुश्मनी या गुस्सा उसी पे करता है जिससे वो प्रेम करता है। वो चाहता है कि सामने वाला उसके अनुसार थोड़ा हो जाए ताकि दोनों के बीच में एक प्रेम भाव हो सके। नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन चलते रहने का काम है। एक माइलस्टोन पे क्या लिखा है, अगर रास्ता चलते हुए आप उसको नहीं भी देख पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी रोक लें या पीछे जाके उस माइलस्टोन को ही देखें। आप चलिए तो सही, रास्ते कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंचाएंगे। एक और बहुत ही साधारण से एग्जाम्पल से आपको जीवन की फिलॉसफी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। आपसे पिछली पीढ़ी यानी आपके माँ बाप, आपके पिताजी और आपकी माताजी, आप उनके बारे में काफी कुछ जानते हैं। उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसा समय उन्हें अच्छा लगता है, कब उन्हें अच्छा लगता है, कब बुरा लगता है। और अगर एक पीढ़ी और पीछे जाएं, यानी आपके दादाजी, कितना जानते हैं आप उनके बारे में? शायद आपके पिताजी से तो कम ही जानते होंगे, लेकिन उनके बारे में भी आप कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। और अगर एक पीढ़ी और पीछे जाएं, यानी आपके परदादाजी, अब कितना जानते हैं आप उनके बारे में? उस पीढ़ी के बारे में कितना जानते हैं? शायद थोड़ा बहुत। हम में से बहुतों को तो केवल उनका नाम ही पता होगा। और अगर एक पीढ़ी और पीछे जाए, यानी आपके परदादाजी के पिताजी के बारे में आपसे मैं पूछूं क्या जानते हैं आप उनके बारे में, तो हम में से लगभग सभी का एक ही जवाब होगा, कुछ नहीं जानते। सही है ना दोस्तों? कुछ नहीं जानते। ये उनके साथ हुआ, क्या हमारे साथ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या आपके साथ या किसी और के साथ नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सबके साथ होगा। जीवन ऐसे ही चलता है। उन 3 पीढ़ियों के साथ यह हुआ तो आने वाली 3 पीढ़ियों के साथ हमारा वजूद भी मिट जाएगा। हमारा वजूद हमारे जीवन को जीने में है, जीवन की राह पर चलने में है, प्रेम करने में है, रुकने में नहीं है। आपको मौका मिला है जिंदगी को जीने का, संवारने का, अपनी अच्छी आदतों से लोगों को खुश करने का, बुरी आदतों से कुछ अपनों को गुस्सा कर देने का, अच्छे काम करने से दुनिया को सहेजने का।
बुरी काम करने से लोगों को गुस्सा दिलाने का। इसे क्यों खोना? एक इंसान का वजूद तभी तक होता है जब तक उसे इस दुनिया में जानने वाला कोई होता है, और जब पूरी दुनिया में कोई भी उसे जानने वाला नहीं होता ना, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो कोशिश कीजिए जीवन को जीने की प्रेम के साथ, और इस तरह का कोई मुकाम हासिल कीजिए कि आपका अस्तित्व हमेशा रहे, प्रेम के साथ रहे, ना कि जीवन को काटिए। बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, क्या फर्क पड़ता है जीवन को कैसे जी रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कैसे चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या वो अपनी जिंदगी में खुश है, क्या उसके अपने उससे खुश है, क्या वो अपनों से खुश है। अगर वो खुश नहीं है तो उसके कंपटीशन करने का भी कोई अर्थ नहीं निकला। अगर वो खुश नहीं है तो उसके अपनों का, उसका साथ देने का कोई अर्थ नहीं निकला। बस एक ही अर्थ हमेशा निकलता है, वो है प्रेम का। आज आप जहां रहते हैं, आज मैं जहां रहता हूं, क्या कल वहां कोई नहीं रहता था? रहते थे, हमसे पुरानी पीढ़ियां रहती थी, और उनसे पहले उनसे पुरानी पीढ़ियां रहती थी। तो समय चलता रहा, गाड़ी चलती रही, रास्ते पे आगे बढ़ती रही। जिस चौक, नुक्कड़, चौराहे पर हमसे पहले वाले बच्चों ने टॉफी खाई, आज वो अपने बच्चों को टॉफी दिला रहे हैं, और कल उनके बच्चों को उनके बच्चे टॉफी खिलाएंगे। जीवन इसी का नाम है। प्रेम कीजिए आपस में। किसी एक माइलस्टोन पे अपनी गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि आगे हजारों माइलस्टोन आपका इंतजार कर रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी गाड़ी कभी ना रुके। जब पेट्रोल खत्म होगा ना, गाड़ी खुद ब खुद रुक जाएगी। तो आप क्यों गाड़ी को रोके? हम अपनी जीवन की गाड़ी में बैटरी नहीं होती, यानी एक बार जो चालू हुई तो पेट्रोल खत्म होने पे रुकना चाहिए। अगर हम उसे रोकें तो ये हमारी बेवकूफी है कि हम इस जीवन के सारे संसार, सारे आनंद, सारे जीवन के रंग रूप को देखे बिना हमारी गाड़ी को कैसे रोक सकते हैं। हमें हर माइलस्टोन को टच करने की जरूरत है, क्योंकि इसी के लिए हमें बनाया गया है, इसी के लिए हमें पैदा किया गया है। हमसे पहले वाली पीढ़ियों ने भी यही चाहा था कि हमारा नाती पोता, या हमारा बेटा, या हमारा दोस्त, या हमारा भाई इन सारे माइलस्टोन पर आगे बढ़े। तो निराश कभी मत होइए। आपके एक बेवकूफी से, आपके एक गलत निर्णय से आपका संसार, आपके दिमाग में जो चलता है, इंसान के दिमाग में चलने वाला संसार ही उसका संसार है, और वही हकीकत है। आपकी एक गलती से वो उजड़ सकता है, उसे उजाड़िए मत। हो सकता है मुसीबत या आपकी सोच में ये बात आती हो कि मैं बहुत ज्यादा तनाव में हूं और मैं इसे झेल नहीं पा रहा हूं, तो याद रखिए ईश्वर ने आपको उस तनाव के लिए चुना है कि आप उस तनाव को झेल सकते हैं। ईश्वर को गलत साबित मत करिए। आप उस तनाव को झेल सकते हैं, इसलिए आपको वो तनाव दिया गया है, इसलिए आपको वो टेंशन है। ईश्वर को सही साबित कीजिए, इस तनाव से आगे निकलिए, नए रास्ते बनाइए, नए दोस्त बनाइए, अपनी मंजिल की ओर बढ़िए, प्रेम के साथ बढ़िए,
अपनों के साथ बढ़िए, टू बी नाइस विथ एवरीवन बनिए, हर एक के साथ प्रेम करिए। बस यही कुछ अनुभव थे दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये लाइफ की थोड़ी बहुत समझ जो मेरी है वो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताइएगा तो इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिला है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। हैप्पी जर्नी दोस्तों।